तो बहुत अच्छी गुजर गई है, लेकिन सच कहूँ तो ईद के बाद बजट बिल्कुल हिल गया है। कपड़े, ईदी, खाना इतना खर्च हो गया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि बाकी महीना कैसे मैनेज करूँगी। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अपनी रियल लाइफ के ईद के बाद घर का बजट कैसे मैनेज कर रही हूँ और कौन सी छोटी छोटी टिप्स फॉलो कर रही हूँ। अगर आप भी मिडिल क्लास लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो लाजमी देखिएगा एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो ना मेरी इन बहनों के लिए है कि जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ हैं, जैसे कि जिन रेंट के घर में रहती हैं, जो कह लें कि उनसे बजट मैनेज ही नहीं हो रहा। मेरे साथ भी ऐसा ही था कुछ टाइम पहले ना, जब मैं भी ईद के बाद पैसे मैंने काउंट किए तो मैंने कहा हो बजट तो यार वाकई में हमारा भी हिला हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि थोड़े से पैसों में ना मैंने पूरा महीना कैसे मैनेज करना है। मैं इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं अर्न कर रही, लेकिन ये है कि जितने मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं उसका मैंने राशन मंगवाना है, बिल पे करना है, सिलेंडर मंगवाना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है। तो इस तरह के बहुत से मामला हैं जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस दफ़ा ईद पे हमारा कितना खर्च हुआ है। सच कहूँ तो इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है कपड़ों पे, बच्चों की ईद पे, घर के खर्च में, और छोटी छोटी चीज़ें मिलके बजट इतना डिस्टर्ब हो गया ना कि अब ईद ख़त्म हुई है तो असली लाइफ स्टार्ट हुई है, जहाँ हर चीज़ सोच समझ के लानी पड़ती है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो पैसे बचे हैं उसमें पूरा महीना मैनेज हो जाए। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक अपना सिंपल बजट प्लान बनाया है। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ग्रोसरी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड को सैलरी मिली थी ना, वो हम लोग ने ईद पे ही इस्तेमाल कर दी थी, और कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए थे जो मेरी यूट्यूब की इनकम के थे, तो वो सारे फिर मैंने यही सोचा हुआ था कि मैंने राशन मंगवाना है, बिल पे करना है, सिलेंडर लाना है, तो बेशुमार इस तरह की चीज़ें थी। अभी हमारा जो नेट का पैकेज है वो भी ख़त्म हो गया है। इस तरह करके मैं मैनेज कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आज की वीडियो में भी आप लोगों को बताती हूँ कि रेंट के घर में रह के, जैसे आप लोग कहते हैं नहीं हम मुश्किल है, हमसे नहीं मैनेज होता, आप कैसे मैनेज कर लेती हूँ, तो मैंने कहा चले आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात कर ली जाए ग्रोसरी की। सेविंग टिप्स ये होती हैं कि अब मैं ग्रोसरी मंगवा रही हूँ ना, तो मैंने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है मुझे क्या चीज़ मंगवानी है क्या नहीं मंगवानी। सिंपल बात करती हूँ कि राशन में मैं ऐसा करती हूँ कि वो चीज़ मंगवाती हूँ जो मेरे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली होती है। मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मंगवाती जो वैसे ही पड़ी। लोग अक्सर पता क्या करते हैं, मैकरोनियाँ मंगवा रहे हैं, पास्ता मंगवा रहे हैं, कभी कुछ मंगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ना मंगवाया करें जो आप लोगों की डेली इस्तेमाल होती है ना। अब मैंने क्या करना है कि पहले मैंने बहुत फजूल खर्चियाँ की हैं, जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं 2-2 3-3 कपड़े सिलाई करवा रही हूँ, ऑनलाइन मंगवा रही हूँ, फ़हर के मंगवा रही हूँ, अपने मंगवा रही हूँ। इस तरह करके मैंने बड़ी फजूल खर्चियाँ की हैं। अब मुझे जब मेरे सर पे पड़ी है ना आके, तो मुझे समझ आई है कि यार नहीं पाकीज़ा, हमें घर को ना लेकर चलना है और देखना है कि किस तरह जो है ना घर मैनेज करना है। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ है ना, तो आपको चाहिए कि आप गोश्त ख़त्म कर दें। गोश्त इतना महंगा हो गया है, जो मटन है ना वो तकरीबन है 2250 रुपये का किलो, और चिकन है वो 650 रुपये का है। ठीक है, तो ये रोज़ पका के बंदा क्या करे? दालें खाएं आप, बच्चे नई शौक़ से सब्ज़ियां खाते, दालें बना लें, चावल बना लें। इस तरह करके आप ज़्यादा अच्छे चावल ना इस्तेमाल करें। आपको पता है जो लोकल चावल है वो भी 150 रुपये किलो है, और जो अच्छे वाले चावल है ना वो 450 रुपये किलो है। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं 1 किलो चावल मंगवा लेती हूँ, पूरा महीना निकालती हूँ उन चावलों से। साथ में दालें मंगवा लेती हूँ। दालें जो होती हैं ना वो सुरख लोबिया मंगवाती हूँ, मसूर की दाल मंगवाती हूँ, चने की दाल मंगवाती हूँ। इस तरह करके ये 2-4 दालें हैं ना जो हमारे घर रिपीट बनती हैं। प्याज अंडे बना लेती हूँ, आलू अंडे बना लेती हूँ। इस तरह करके मैं सेविंग कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं कुछ चीज़ें नहीं मंगवाती। इस तरह करके मैं हंडिया बना लेती हूँ। फिर लोग बड़ी बातें करते हैं जी रोज़ ही अंडे बना रहे हो, रोज़ ही आलू बना रही है। तो आपको पता है जब हमने बचत करनी है, जहाँ पे हमने मैनेज करना है, वहाँ पे आज मैं बात कर रही हूँ मैनेज करने की, बचत करने की बात नहीं कर रही। यहाँ पे मैं मैनेज करने की बात कर रही हूँ कि जब हमारा हालात टाइट हो जाते हैं तो हमें किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। अब मैं मसलसल 1 हफ़्ता हो गया मैं डेली दालें बना रही हूँ, और कभी मैं आलू जो है ना थोड़े नमक मिर्च वाले बना लेती हूँ, और कभी मैं शोरबे वाले बना लेती हूँ। इस तरह करके ना मैं मैनेज कर लेती हूँ। और नमक मिर्च वाला अंडा मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं, मैं भी और फ़हर भी। साथ जी कभी कभी मैं शामी कबाब भी बना के रख लेती हूँ। ये कभी खाना ना बनाया तो शामी कबाब चल जाते हैं। आलू वाले कटलेट्स बन जाते हैं। आलू वाले कटलेट्स सिर्फ यही आलू बॉयल करके उसमें मसाले डाल के तो आप उसको फ्रीज़ कर दो तो आप बना सकते हैं। बच्चों को स्कूल में लंच में क्या देकर भेजें ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों को अगर आप ब्रेड मंगवाते हैं ना, तो ब्रेड कोशिश करें पराठा इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे घर में ब्रेड यूज़ होती है। हम लोग ब्रेड भी आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ कैसे खर्च निकलता है। मेरे हस्बैंड की एक शॉप है ना स्टेशनरी की, वहाँ से रोज़ का 100 रुपये निकलता है, महीने का 3000 रुपया बनता है। ठीक है, तो हमारी जो ब्रेड है ना वो 2 से 3 दिन निकाल जाती है, जो 100 रुपये वाली है। तो तकरीबन 1500 रुपये की तो हमारी ये ब्रेड का खर्चा ही आ जाता है।
क्योंकि पराठे ये लोग सुबह खाते को नहीं। तो फ़हर को ना फिर कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि वो ब्रेड जो है ना अंडा लगा के, कभी दूध लगा के ना वो दे बेचती हूँ, कभी अंडा बना के दे बेचती हूँ, तो वो फिर आराम से खा लेता है। अच्छा, यहाँ पे जी मैं अपने थोड़े से व्लॉग की तरफ भी आती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, घर के सारे काम वगैरह हो गए थे। तो मैंने कहा चले आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि आज मुझे ना राशन मंगवाना है और अपने हस्बैंड को लिस्ट बना के देने लगी थी। तो वही देख रही थी कि जो मेरे बजट में चीज़ें हैं ना वही आज मैं इनको लिख के देती हूँ। जब मैं सुबह ना नाश्ता बना रही थी ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हमारा सिलेंडर ना ख़त्म होने वाला है। एक साइड ऑन करती थी, दूसरी साइड बिल्कुल लाइट हो जाती थी। तो फिर मुझे शक पड़ा कि हमारा सिलेंडर ना तकरीबन आया था कोई 6 फरवरी को, ठीक है। तो मार्च का महीना भी निकाल गया, फरवरी का भी निकाल गया, अब अप्रैल आ गया। तो अब ना हमारा सिलेंडर बिल्कुल नज़दीक लगा हुआ है ख़त्म होने के। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा पता करें कि कहीं हमारा सिलेंडर ख़त्म होने वाला, तो क्या रेट चल रहे हैं आजकल ना। अच्छा जी, उन्होंने पता किया तो 6000 की, एक ने 6000 बताया और एक ने 5800 बताया। तो फिर मुझे इतना हुआ कि सिलेंडर 6000 रुपये का हो गया, जहाँ पे मैं 3000 रुपये में सिलेंडर मंगवाती थी। फिर मुझे और टेंशन लग गई कि अब मैं कैसे मैनेज करूँगी, किधर से मैं क्योंकि मैं ये लास्ट टाइम ना इतनी बड़ी मेरे से गलती हो गया, मैं घर का डेकोरेशन आइटम ले आई हूँ, जो कि मैं अपने आप को इतना कोस रही हूँ आपको मैं क्या बताऊँ कि मैं उठते बैठते यही कहती हूँ, यार मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती कर दी है। मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो, अब तुम ले आई हो तो क्यों इस तरह कह रही हो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे देखना चाहिए था कि अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है और मैं अभी शौक में जाके उठा के ले आई हूँ। पहले मुझे अपनी जो थी ना वो ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए थी, फिर ख्वाहिशात की तरफ आती। तो खैर कोई नहीं, बस वो मेरे से गलती हो गई है, मैं मानती हूँ कि ये मेरे से ना सबसे बड़ी गलती हो गया जो मैं ले आई हूँ उठा के। उसके बाद जी फ़हर का यूनिफॉर्म मंगवाना था, क्लासें नहीं लगती है ना, तो सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो फ़हर की जो पैंट थी ना वो इसके टहनों से ऊपर ऊपर जा रही थी, बिल्कुल ऊपर हो गई थी। तो ना मैंने कहा कि चलो मैं इसकी ना पैंट मंगवा लेती हूँ। और पैंट के ऊपर ना वाइट वाइट स्टेन भी लग गए थे। ये समोसा स्कूल खाता है तो इसके ना आयल वाले जो ज़्यादातर हाथ ये वो, पैंट ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। अच्छा, बच्चों की शर्टें जितनी वाइट कम हो ना, मैं कहती हूँ वो, मैंने फ़हर की पहले 2 शर्टें मंगवाई हैं, फ़हर बहुत जल्दी गंदी कर आता है। तो अभी छोटा है ना, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर उसे पता होगा कि मेरी मम्मा कपड़े कैसे धोती हैं, क्या करती हैं। तो अभी ना वो इतनी जल्दी ना गंदी कर आता है। तो फिर मैंने ना ये इसकी फ़हर का यूनिफॉर्म मंगवाया था, मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो ये पैंट शर्ट मैंने मंगवाई है, ये तकरीबन 2000 रुपये की आई है। इसी तरह आप कहते हैं ना कि कैसे हम लोग बचत करें, कैसे हम लोग मैनेज करें, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैनेज ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब ईद गुजरी हो या कोई शादी हो, कोई इवेंट हो, फिर ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी फ़हर की दोनों जो स्कूल की पैंट शर्टें थी वो मंगवाई। इस दफ़ा जो शर्ट थी ना वो थोड़ी सी लोन टाइप के, जो कपड़ा नहीं होता वैसी आई थी, वरना जो कॉटन की होती है ना थोड़ी आकड़ी आकड़ी होती है, ये वो नहीं थी। ये गर्मियों के लिहाज से मुझे अच्छी लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे वो जो आकड़ी हुई होती है ना, जिसमें माया लगी होती है, वो ठीक होती है। मैंने कहा नहीं वो नहीं, कहते उसमें बच्चा प्यारा लगता है। यहाँ पे जी ये लोन की इसकी शर्ट मंगवाई है, अच्छी शर्ट है, साथ उन्होंने बैग भी दे भेजा। अभी इस दफ़ा ना इसकी पैंट मैंने ना 1 नंबर बड़ा मंगवाया कि चलो अगले साल तक भी चल जाएगी, तो मसला नहीं होगा, पूरा साल ही पहने, क्योंकि बच्चा माशाल्लाह से जब ग्रो कर रहा हो ना तो फिर वो इंच इंच ना छोटी हो जाती है। तो ये जी अभी इसकी मैंने पैंट मंगवाई है, साथ इसकी शर्ट मंगवाई है। और ये तकरीबन फ़हर की 2 पैंटें हो गई हैं और 3 शर्टें हो गई हैं। शर्टें ना वही है, कॉलर गंदे हो जाते हैं, इतनी जल्दी कॉलर गंदे हो जाते हैं, और जो हाथ के जो बाजू के जो होते हैं ना कफ, वो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी इसकी फ़ौरन से रखती हूँ। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना लिस्ट लिखने के लिए कि सौदा लिखती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ जाके लेकर आए। राशन सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे मैं बड़ा कह रही थी चलो यकम आएगी, यकम से यकम तक ना राशन चलता रहे ना तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप फिर पहले मंगवा लेना तो वो लग जाते हैं। अभी यूट्यूब की जो इनकम बड़ी भी थी मेरे पास, वो मैंने राशन के रखे हुए थे, बिल के रखे हुए हैं, और साथ ये जो नेट का पैकेज ख़त्म हो गया ये रखे हुए, लेकिन सिलेंडर के कोई नहीं थे रखे हुए। आज सिलेंडर जब पता करवाया ना कि 6000 का हो गया, तो वो मुझे थोड़ी टेंशन लग गई थी। अच्छा, फ़हर की फ़ीस आई है 6800, क्योंकि पिछले महीने हम लोगों ने कोई नहीं थी जमा करवाई, तो इस बार आई है तो डबल फ़ीस पड़ गई है हमें। तो 6800 रुपया फ़हर की फ़ीस रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आप जमा करवा लें, 200 रुपया अपने से डाल लें, क्योंकि मेरे पास इतने ही थे। तो मैंने फिर ये फ़हर की जो फ़ीस थी वो साइड पे कर लिया है। तो मैंने कहा सुबह ने याद से, आज कोई 4-5 तारीख हो गई है, तो मैंने कहा चलो आज ना ऐसा करते हैं कि इसकी जो फ़ीस है ना वो जमा करवाते हैं, क्योंकि लेट नहीं करना चाहिए, फिर और जुर्माना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जी फ़हर की फ़ीस मैंने साइड पे की थी। फिर उसके बाद जी दूध के पैसे 6000 रुपया वो मैंने साइड पे कर दिया, और 3000 रुपया जो कमेटी का था वो मैंने साइड पे कर दिया। 3000 कमेटी, 1500 रुपया मेरे हस्बैंड की कमेटी है, 1500 मेरी है। जो 15 हस्बैंड ने 30,000 रुपया कमेटी निकलती है, तो मेरे हस्बैंड ने ले ली थी अपनी शॉप के लिए,
उन्होंने पहले ही ले ली थी। तो मेरी अभी अक्टूबर में जाके निकलेगी 30,000 रुपया, जो मेरा 30,000 रुपया निकलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेंगे। खुशी होती है ना जब आपकी कमेटी निकलती है। तो फिर मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि ऐसा करो ना, तुम 30,000 रुपया कमेटी वो और थोड़े से पैसे जमा करो तो ऑटोमेटिक मशीन ले लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ऑटोमेटिक ना मशीन ले लेंगे। कहते हैं हाँ ज़ाहिर है मेरा सिजेरियन हो गया, मैं छत पे भी नहीं जा सकती, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ूँ ना तो मुझे ना बड़ा मसला होता है। मैं छत पे जाऊँ ना तो फिर मेरे ना भी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे जी दूध के पैसे भी हो गए हैं। उसके बाद ये जो राशन के पैसे मैंने 7,000 रुपये रखा है वो पड़ा हुआ है। तो अभी ना मैं लिस्ट लिखने लगी थी, फिर मैंने कहा अभी ना मैं लिस्ट में ना चीज़ें ना लिख दूँ एक्स्ट्रा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना जाके बाहर किचन में चेक करके आती हूँ कि चीज़ें सारी पूरी हैं, कि कहीं मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं मंगवा रही। तो फिर मैंने बाहर आके देखा तो आधा किलो जो थे ना वो चावल पड़े हुए थे, गुड़ पड़ा हुआ था। गुड़ मैंने तकरीबन 5 से 6 माह पहले मंगवाया था, लेकिन कोई नहीं इस्तेमाल में आ रहा। गुड़ वाले चावल की ख्वाहिश रह गई थी, बीच में मुझे शुगर हो गई थी, सो इस वजह से फिर मैंने चावल कोई नहीं बनाए। तो गुड़ भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो साथ जी चीनी भाई लेकर आए थे शब बरात पे, मेरे बड़े भाई लेकर आए थे 5 किलो चीनी लेकर आए थे, तो वो भी हमारे पास अभी पड़ी हुई है। और साथ ये जो चावल है ये आधा किलो पड़े हुए हैं, तो मुझे किलो चावल और मंगवाने हैं, क्योंकि आजकल मैं फिर चावल बना लूँगी सुरख लोबिया के साथ, तो फिर ये किलो चावल मंगवा लेती हूँ। अब गर्मियों में चावल ही खाने हैं, रोटी तो बहुत कम खाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सुरख मिर्चें ख़त्म हुई हुई थी वो मैंने मंगवानी है। और साथ मसूर की दाल, सुरख लोबिया और चने की दाल भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैंने ना वो शामी कबाब बनाने हैं तो दाल उसमें इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जी मैंने दाल जो है ना वो भी साइड पे कर दिया है। मैं देखती सारे डब्बे इस दफ़ा हाल ही में ऐसी किस्मत ने साथ दिया हुआ है कि हर चीज़ ख़त्म हुई भी है वरना हमेशा इतनी बरकत होती है ना कि हर चीज़ पड़ी होती है, इस दफ़ा तो हर चीज़ कम हुई भी है। अच्छा, सवैयों के 2 पैकेट मंगवा लेती होती हूँ। ये है कि सवैयाँ अगर खाना हम लोगों ने नहीं खाना कि दिल ही नहीं कर रहा, तो फिर हम लोग सवैयाँ खा लेते हैं, कभी कस्टर्ड खा लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। यार मैनेज करना है ज़ाहिर है। तो और दूसरा ये था, मुझे अगले दिन कमेंट आया हुआ था कि आपने आप ही इतना महंगा घर क्यों लिया हुआ है, आप तो कम रेंट वाले घर में भी रह सकती हैं। मेरी बहन देखें, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे 7-10 हज़ार वाला जो घर है ना, उस पे यही है कि फिर भी बात वहीं पे आ बनती है 20-25 वाले, ठीक है। यहाँ पे ये है कि सेफ्टी है, जिस घर में मैं रहती हूँ यहाँ पे ये है कि घर साफ़ सुथरा है, ना मुझे वो टूटी फूटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ना मुझे यहाँ पे कोई इस तरह मुसीबत है, टेंशन है, क्योंकि जिनके घर हम रहते हैं ये लोग ही खुद बहुत अच्छे हैं। अब हमने 2-3 जगह पे घर देखे हैं, फ्लैट देखा है, फ्लैट में मेरा दिल घबराना शुरू हो गया। और फिर एक और घर देखा तो जनाब घर इतना गंदा था, इतना गंदा था कि कैबिनेट टूटे हुए थे, टूटियाँ, वाशरूम इतने गंदे थे ना। सो इस वजह से वो घर हमने नहीं लिया। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये घर है कि ये 20,000 रुपया तो चलो देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सुकून है, टेंशन कोई नहीं है, कोई खप नहीं है, कोई ये नहीं बोलता कि ये चीज़ ख़राब हो गई है, इस तरह हो गया है, तुमने ये कर दिया। नहीं, यहाँ पे ये क्या, मैंने हेल्पर रखी हुई थी ना, तभी हेल्पर को मुझे सुकून नहीं था मिलता, लेकिन आप ही कहती थी कि आप खुद काम कर लिया करें, हेल्पर ऐसे ही काम करती हैं, पैसे ही खर्च होते हैं। सो ये था कि मैंने फिर वो हेल्पर को भी छुट्टी करवा दी। मैं अब सारे घर के काम खुद करती हूँ, घर को खुद अपने घर जैसा रखा हुआ है, साफ़ सुथरा। तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला ने हमारा बाजू पकड़ लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया कि मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ा, तो मैं थोड़ी सेविंग करके कहीं ना कहीं पे अच्छी जगह लेके हम अपना घर बना सकते हैं। तो जी यहाँ पे ना मैं अभी सोच रही थी क्या पकाऊँ, आज क्या पकाऊँ। तो यही है कि मेरे हस्बैंड को ना चिढ़ चढ़ती है कि रोज़ ही तुम आलू बना रही हो, ये कर रही हो। आलू मटर बनाती हूँ, कभी कभी आलू पालक बना लेती हूँ, इसका करके ना तो रोज़ ही कहते हैं आलू बना रही हो। कभी दालें बना लेती हूँ तो खुशी से खा लेते हैं दोनों बाप बेटे, लेकिन दालें मुझे चिड़चिड़ाती हैं। तो सो फिर मैं भी कह रही थी कि चलो आज आलू इस स्टाइल में काटूंगी कि दोनों खुश होकर खा लेंगे। आज ना मैंने फ्राइज़ की तरह आलू कट किए हैं, और सिंपली मसाला जैसे हंडिया बनाते हैं वैसे ही बना के आलू इसमें डाल के थोड़ा सी देर दाम लगा के तो फिर हम लोग खा लेंगे। तो इतने मज़े के बनते हैं ना, कोई चिड़ भी नहीं चढ़ाता है। अभी फिर अच्छा लगता है कि अच्छा जी आज ये वाले आलू बने हुए हैं, फिर शौक़ से खा लेते हैं। तो ये जी मेरी बहनें आप लोगों को बताती चलूँगी, ये है जी मैनेज करने का तरीका, जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। अभी मैंने लिस्ट बनाई है ना, मैंने वही ज़रूरत की चीज़ें लिखी हैं जो मुझे चाहिए। मैंने एक ऑयल का पैकेट लिखा है, 2 नहीं लिखे इस बार। मैंने कहा 1 ले आए, और 5 किलो आटा ले आए, साथ पत्ती ले आए, साबुन और सर्फ़। ये चीज़ें जो है ना वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। ये 7,000 का राशन हमारा आ जाएगा इंशाल्लाह। राशन की भी वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मसाला वाला जो जार था ना स्टील का, ये इतनी जल्दी गंदा हो जाता है ना, मुझे हर हफ्ते बाद इसको धोना पड़ता है, क्योंकि ऑयल वाले हाथ लग जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कहा वो धो के रखती हूँ सारे। और मेरी कोशिश होती है कि अब जब से हेल्पर नहीं है ना आ रही, पहले ये था कि हेल्पर आ जाती थी ना तो मैं
तब भी बर्तन इतने नहीं थे जमा होने देती। लेकिन बीच में जब मेरा सिजेरियन हुआ है ना, तो मैंने देखा कि हमारे किचन में ना इतने बर्तन हो जाते थे ना, तो अब मैंने ना साथ साथ ही सारे बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं बैठी हुई थी और मेरे हाथ में मेहंदी चढ़ गई, और मैं ऐसी जुनूनी बन गई हूँ कि हाथ में पेंसिल भी चढ़ जाती है ना, वो भी हाथों पर लिखनी शुरू कर देती हूँ। ज़ाहिर है दिमाग में सोचें चल रही होती हैं, दिमाग में ख्यालात चल रहे होते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो मेहंदी हाथ में आई, साथ साथ तस्बीह पड़ी थी, बस मैंने मेहंदी पकड़ी और बाहर बैठ के टेरेस पे ना मैंने मेहंदी लगानी शुरू कर दी। हाथ पे तो सही लगी, लेकिन जो ही बाजू पे लगाने लगी हूँ तो बाजू पे ना मेहंदी निकली कोई नहीं है, फिर मैंने छोड़ दी थी। तो यहाँ पे जी बस मैं हंडिया बनाने लगी हूँ, और इतनी तेज़ कल या परसों इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तो मैंने कहा कि चलो अब बारिश रुकेगी तो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। वही हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए थे, फिर मैंने वो भी धोने थे। तो जी चले, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।